जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जो भी कोई नया सत्संग का वीडियो जब अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी ट्राई करें कि आप सत्संग को पूरा सुनें, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरु जी ने हमें किस बात में क्या जवाब देना है या आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात का संकेत देना है। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा सुने। और गुरु जी वैसे भी कहते थे संगत जी की सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है। आप उस पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और जो संगत जी वीडियो बनाकर या रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, वो हमें लिख कर भेज सकती है। गुरु जी की कृपा से उनका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की बहुत लकी हैं, बहुत कृपा है हम पर कि जो हम सत्संग सुनने का और हमें सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। और संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता और इसीलिए हमें ये मौका गंवाना भी नहीं चाहिए। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो कि एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है। बहुत ही भावुक, बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। सत्संग को पूरा सुनिए। और सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने जैसे हमें सत्संग को लिखकर भेजा है, मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को आंटी जी ने हमें ऐसा शुरू करके बताया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मेरी ज़िंदगी में गुरु जी ने अपनी एंट्री की और जो मुझे अपनी शरण से लगाया। और संगत जी आंटी जी कहते हैं कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई, मैं आपको शुरू से बताऊंगी। और बहुत ही प्यारी तरह से गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई। और आप ये कह सकते हैं कि मेरी जर्नी में स्टार्टिंग में ही गुरु जी ने ही मेरा हाथ पकड़ा था और मैं पहचान भी नहीं पाई थी। संगत जी, हुआ ये ऐसा था कि मैं वैसे तो नहीं मानती थी गुरु जी को, लेकिन काफ़ी टाइम से, लाइक साल 1.5 साल से, जैसे भी सोसाइटीज़ वगैरह में या फिर कहीं पे भी सत्संग होते थे तो मैं सत्संग जाती थी। ऐसा नहीं कि मैं सत्संग जाती थी, जहाँ पे भी मेरे को कोई इनविटेशन आता था मैं वहाँ जाती थी। जैसे कोई भी माता का हो गया या फिर सुखमनी पाठ का हो गया या फिर कहीं पे भी जो भी मुझे इनविटेशन आता था, क्योंकि हमारी एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत से लोग रहते हैं जो अलग अलग चीज़ें करवाते हैं और इनविटेशंस आते थे, तो मैं हर कहीं जाती थी। लेकिन संगत जी, हमारी सोसाइटी में ना ज़्यादातर गुरुजी के सत्संग होने शुरू हो गए थे, क्योंकि एक के बाद एक जैसे गुरुजी की संगत जुड़ती जा रही थी और सोसाइटी में सत्संग बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। लेकिन संगत जी, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी से कनेक्ट होंगी या गुरुजी का स्वरूप मुझे मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था मैंने। और मैं वहाँ पे भी बैठी होती थी तो मैं अपना ही मतलब ध्यान देती थी और सबके साथ, मतलब मैं पूरा, अगर मैं वहाँ बैठी हूँ तो मैं पूरी उनकी हूँ। मैंने किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं, बस अपना सत्संग पे पूरे टाइम पे पहुँचना और पूरे टाइम पे घर पे अपने वापस आ जाना। और संगत जी, इस बारे में ना किसी से कुछ ज़्यादा बात भी नहीं हुई, लेकिन ना मेरा अलग कनेक्शन अंदर से बिल्डअप हो रहा था कि अगर मुझे सत्संग जाना है तो जाना ही है। अगर मुझे इनविटेशन आया तो
मैं कुछ और मिस कर सकती हूँ, लेकिन मैं सत्संग को मिस नहीं करूँगी। और तो संगत जी मेरे साथ ऐसा भी होता था कि मैं लंगर वगैरह मतलब सोचती थी कि प्रसाद ना लूँ, मतलब ना खा के आऊँ, लेकिन वहाँ की संगत हमेशा यही बोलती थी कि यहाँ पे अपना लंगर पूरा ख़त्म करके जाना है, ऐसे नहीं जाना। तो संगत जी मैं अपना लंगर भी पूरा लेके आती थी और कभी नहीं सोचा ऐसा कि मेरी जर्नी भी गुरु जी के साथ शुरू होगी। तो संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि हम सब फ्रेंड्स जो भी हमारी मंडली बनी हुई थी, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना बड़े मंदिर चलते हैं एक दिन। तो संगत जी हमने वैसे ही अपनी मन बनाया और हम लोग चले गए। हमने छोटी वाली बस करवाई और हम लोग ना दिल्ली को चले गए। संगत जी हम दिल्ली को गए हैं और दिल्ली में जाने के बाद ना काफ़ी संगत, तो संगत जी मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती, लेकिन कुछ ऐसे ही गए थे कि चलो अब दिल्ली आए हैं तो हम शॉपिंग पे जाते हैं, बाद में बड़े मंदिर चले जाएंगे, कुछ ऐसा। लेकिन हम 2-3 लोग थे जो कि गुरुजी के मंदिर में हम जाने में इंटरेस्टेड थे, कहीं और जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो हम मंदिर गए, हमने माथा टेका और ना संगत जी हमने ना एक पॉइंट बना लिया कि यहाँ पे ही हम मिलेंगे, अगर इन केस इधर उधर हो जाए तो। पहली बात तो ऐसा होने वाला कुछ है नहीं, लेकिन संगत जी फर्स्ट टाइम गई थी तो उतना पता नहीं था, इसलिए हमने ऐसा ही बना लिया ना। तो संगत जी मैंने ना एक चीज़ एक्सपीरियंस की वहाँ पे, चीज़ ऐसे एक्सपीरियंस की कि ना मुझे ये था कि मैं चाय प्रसाद और जल प्रसाद तो वहाँ ज़रूर लूँगी जा कर के, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चाय प्रसाद नहीं मिल रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मतलब अगर कोई संगत मुझे देने भी आती थी तो कुछ ऐसे अलग चली जाती थी, है ना, साइड में। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्यों नहीं मेरे पास चाय प्रसाद आ रहा, है ना। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वही सोच रही थी चलो अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। लेकिन संगत जी मुझे क्या पता था कि चाय प्रसाद मुझे गुरुजी ने ही देने आना है। और एक अंकल आए, अंकल ने मुझे स्पेशल बोला, उनके हाथ में एक ही गिलास था चाय का, और उन्होंने मुझे बोला कि ये अल्लाह पुत्र चाय दा प्रसाद, है ना। तो मैंने चाय प्रसाद ले लिया और मैंने उनको देखा। लेकिन संगत जी जब मैंने उनको देखा तो मुझे समझ में नहीं आए कौन, लेकिन ना मुझे ऐसा लगा था कि इस अंकल को कहीं देखा है। अब ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैंने इनको कहाँ देखा है, कैसे देखा है। और संगत जी बस ऐसे ही मैं यही सोचते सोचते सब कुछ लंगर प्रसाद लिया हमने, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा सुकून मिला वहाँ पे जा कर के, और मन इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़ा आया। लेकिन बस दिमाग में एक होता ना, हमें कोई चीज़ ऐसे ट्रिगर कर जाती कि ये कौन था, कैसे था, तो बस वही चीज़ से दिमाग में चले जा रही थी। तो संगत जी मैंने ना ऐसे ही एक आंटी से बात की कि ना मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ना जो अंकल मुझे चाय प्रसाद देने के लिए आए थे कुछ गुरुजी जैसे लगते थे। तो कहती आंटी बोले कि कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर क्या अब तक गुरुजी तुझे खुद कुछ देने के लिए आए हों। मैंने बोला पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता कि सच है झूठ है, मेरा भ्रम है क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुरुजी थे, क्योंकि संगत जी उनकी ना फेस बहुत मिलजुल रहा था। तो मैं सोच रही थी कि ये गुरुजी हैं शायद, अब बड़े होके ऐसे लग रहे होंगे। फिर संगत जी मैंने गूगल पे सर्च किया, और मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा कि जो गुरुजी की थी ना 25-30 वाली एज वाली जो पिक्चर्स, जो स्वरूप थे, तो वही वाले अंकल थे। और मैं ऐसे थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यही थे जो मुझे चाय प्रसाद देने के लिए आए थे। और मैं तभी बोल रही हूँ कि मैंने इनको देखा था, क्योंकि संगत जी थोड़ी बहुत तो अगर थोड़ी बहुत तो शक्ल मिलती है ना अपनी एज से, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। तो इसलिए संगत जी मैं बहुत कंफ्यूज थी, और मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी जी यही वाले अंकल थे जो आए थे, और ये अंकल नहीं थे गुरुजी थे। तो संगत जी वहाँ पे जो भी आंटी बैठे थे तो बस वही बोल रहे थे कि वाह जी वाह, तुम्हारे पास तो गुरुजी ने खुद आके तुम्हें ब्लेस किया है, तुम तो बहुत लकी हो।
और जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ सच में मैं लकी हूँ जो गुरुजी मुझे, क्योंकि मुझे चाय प्रसाद तो लेना ही था। मैं मन में ये बना के गई थी कि मुझे चाय प्रसाद तो लेना ही है, क्योंकि इतना नहीं पता था मुझे कि वहाँ पे चाय प्रसाद मिलता ही है। बस मेरे मन में ये था कि चाय प्रसाद और जल प्रसाद बोलते हैं कि बहुत मतलब अच्छा है, अच्छा होता है गुरुजी का ये चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेना, तो मुझे ये तो लेना ही लेना है। लेकिन संगत जी मैं सच बता रही हूँ, जैसे भी कोई चाय प्रसाद के लिए मेरे पास आता तो वो मेरे पास पहुँच ही नहीं पाता। तो कैसे, शायद गुरुजी ने खुद आना था मेरे पास, तो कैसे मेरे पास कोई और पहुँच जाता ना। तो संगत जी सच में मतलब मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। तो फिर मैं ना मन में ऐसी चीज़ सोची, मैंने कहा गुरुजी अगर आप ही ने मेरे को मतलब अब मेरे पास आना था या मुझे चाय प्रसाद दिया है आपने, तो क्यों नहीं आप मेरे साथ ही आ गए, तो आप मेरे साथ भी तो आ ही सकते थे। तो बस मैंने मन में ये अरदास भी क्या, मन में एक छोटी सी बात लाई। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी को ना हमारे मन की छोटी से छोटी बात भी पता होती है। अगर हम जस्ट इतना थिंक करेंगे ना कि ये ऐसे हो जाता, तो संगत जी वो हो जाता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा तभी होगा। अगर हमारे लिए वो चीज़ सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो चाहे हम जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर गुरुजी की हम शरण में हैं तो पक्का ही नहीं होगा। क्योंकि चाहे हमारी जितने मन की इच्छा हो उस चीज़ को लेने के लिए, पाने के लिए, लेकिन अगर वो हमारे लिए सही नहीं है ना, तो वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो बस ऐसे बहुत सत्संग है संगत जी जो मैं आपको इससे रिलेटेड बता सकती हूँ। और इस बात का भी हमें इशारा मिलता है कि क्यों नहीं ये हमारे लिए अच्छा था, लेकिन वो हमारे समझने पर डिपेंड करता है संगत जी कि हम कितना का समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो चलिए मैं अपने सत्संग पे वापस आती हूँ जहाँ से मैंने आपको बताना था। फिर मैंने अपने मन में अरदास लगाई गुरुजी को, अरदास भी नहीं, बस ऐसे बोला कि गुरुजी अगर आपने आना था तो आप ही क्यों नहीं आए मेरे साथ। तो शायद संगत जी उस वक्त गुरुजी को नहीं लगा होगा मेरे घर में मेरे साथ आना, या अभी नहीं वो टाइम आया होगा, और बस इसीलिए मेरे को कोई स्वरूप नहीं मिला गुरुजी। बस मेरे को एहसास ज़रूर होता था कि हर वक्त मेरे साथ गुरुजी हैं। और संगत जी बड़े मंदिर में जाने के बाद मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा गुरुजी से अलग ही कनेक्शन बन गया था, अलग ही कनेक्शन। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो मैं 1.5 साल से जुड़ी हूँ ना, ये गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से जोड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ अब शुरुआत मुझे फील होना शुरू हो गया है। तो संगत जी मैंने फिर से, अब जब गुरुजी के सत्संग होते, मैंने बहुत दिल से जाना, बहुत ज़्यादा दिल से जाना। एक तो मैं तो वैसे भी सत्संगों पे दिल से जाती थी, लेकिन एक मन में अलग भाव लेके जाना, बहुत मन खुश होना वहाँ जाकर। और बस ऐसे ही मैंने अपना काफ़ी टाइम उसके बाद भी निकाला सत्संगों पे जाना, सत्संगों में आना। और ऐसे करते करते संगत जी बहुत सारे से चमत्कार भी हुए। एक दिन का मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने ना, मैंने और अंकल ने बाहर जाने का सोचा था, घूमने का। हम लोग ने सोचा था कि हम लोग ना मनाली तरफ जाएंगे। और संगत जी ये अब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रही हूँ मैं आपको, थोड़े टाइम पहले की बात बता रही हूँ। और संगत जी उस टाइम पे क्या था कि ना, ये लैंडस्लाइडिंग का बहुत चला हुआ था और हमें इतना पता नहीं था। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग जाएंगे। लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा आया कि नहीं, मुझे एक बार गुरुजी से पूछ लेना चाहिए कि गुरुजी मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो संगत जी मतलब मुझे ना ऐसे 2-3 इशारे मिले कि मुझे नहीं जाना चाहिए। इशारे मिले, लेकिन मैं उसको इग्नोर करूं, क्योंकि वही होता है ना संगत जी, जब हमारे मन में कोई बात बनी होती है और हमें कुछ ऐसे ना मिलता है, फिर भी हम यही खोजते हैं कि हमें हाँ कहीं मिल जाए, हमें कहीं से हाँ हो जाए, ताकि जो ये ना और ये फैक्ट है, ये सब संगत रिलेट करेगी इस चीज़ से कि अगर हमने सोचा है कि हमारे साथ ये चीज़ हो जाए, और उसके लिए हमें अगर ना के लिए 4 भी इशारे मिलेंगे ना, हम उसको इग्नोर करेंगे। अगर हमें एक इशारा हाँ के लिए मिलेगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये हम ह्यूमन है, ये ह्यूमन नेचर है जो कि जो मन में सोचा है वो पाना चाहता है। तो इसीलिए संगत जी मैं भी वैसे ही थी। मैंने गुरुजी को ज़रूर बोला था कि गुरुजी मुझे बताइए कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। संगत जी मुझे 2-3 बार इशारे भी मिले। सबसे पहला इशारा तो संगत जी, मैं पता नहीं आपको कैसे लगेगा ये सुनकर, लेकिन जैसे मैं चलने लगी ना, मेरा टेबल से पैर लग गया।
और मेरे बहुत ज़्यादा चोट लगी अंगूठे पर। तो तब भी मुझे लगा कि शायद ये ना नाक की तरफ ही इशारा था। और संगत जी, जब मैं पानी पीने गई तो पानी का गिलास गिर गया, मतलब ऐसे ऐसे। तो मन में ऐसा आ रहा था कि नहीं, ये ना नाक का इशारा है, नाक का इशारा है। लेकिन फिर भी मैं यही सोच रही थी कि मैं अब फिर ना ऐसे, क्योंकि संगत जी गुरुजी के ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे। और मेरे को तो जब भी कोई दिमाग में बात होती थी ना, जब भी कोई दिमाग में बात, चाहे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से जाने से पहले और चाहे बाद में, मैंने सोचना और सोचने के 10 मिनट बाद मेरा फिक्स था कि मैंने अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोल के देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे कोई ना कोई आंसर होगा ही होगा। तो संगत जी, बस एक हाँ लेने के चक्कर में ना कि हाँ मुझे हाँ दिखे, तो मैंने वो अपना इंस्टा और फेसबुक स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन संगत जी, उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि गुरुजी ने बोला है जाने को या गुरुजी ने बोला है नहीं जाने को। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। वहाँ पे मेरी अंकल की मौसी, मेरी मासी सास हो गए, जिन्होंने संगत जी मुझे मुश्किल से, मेरी शादी के बाद हमारी 3 या 4 बार बात हुई होगी, उनका फ़ोन आया। संगत जी देखो गुरुजी कैसे करते हैं, मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे डायरेक्ट पता क्या बात बोली, मतलब ऐसे हमारी हालचाल पूछा गया और बहुत बातें भी हुई। लेकिन 3 या 4 मिनट के बाद आंटी जी बोले कि भाई हमारे पड़ोस में तो ना एक कपल था, वो अभी भी उनकी नई नई शादी हुई थी और वो मनाली गए, बड़े मुश्किल से बचे, काफ़ी टाइम फंसे रहे वहाँ पे क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो रही है। मैंने बोला अरे भाई, ये तो गुरुजी ने ही मुझे जवाब दिया है, जो इतनी बार मुझे इशारे मिल रहे थे, लेकिन मैं तो हाँ ही खोजने के चक्कर में थी, क्योंकि मन था जाने का और मुझे था कि मुझे हाँ सुनने को मिल जाए। लेकिन तो अब तो गुरुजी ने डायरेक्ट ही बुलवा दिया कि ये नहीं जाना। और संगत जी बस इतनी बात बोली है और आज मम्मी को मौसी बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे ना कोई कॉल आ रहा है पीछे से। बस उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। और ये मुझे पता था किसी और ने नहीं, गुरुजी ने ही फ़ोन करवाया है कि हमें नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो संगत जी मैंने ना सोचा कि मैंने अंकल से बात की, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बोलूँगी ना अंकल को, अंकल मैंने इशारे मिले मुझे या कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इन्होंने मुझे नहीं, उन पर नहीं यकीन करना। उन्होंने बोलना तेरे ना ये वहम है, क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ये मानते थे इनको। तो मानना भी क्या संगत जी, वो ऐसा किसी भी तरफ नहीं जाते थे, जैसे किसी भी सत्संग में, गुरुद्वारे, मंदिर में नहीं जाते थे। तो इसीलिए ना मैंने इतना नहीं बोला, मैंने सिर्फ ऐसे बोला कि मुझे ना थोड़ा बहुत वीकनेस ऐसा फील हो रहा है और ना मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने न्यूज़ देखी है कि शायद ना वहाँ लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रही है। बोले कि न्यूज़ देखी है? न्यूज़ तो मैंने ऐसा कोई नहीं देखी। तो मैंने बोला आप ऐसा करो कि एक तो वैसे भी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन चलने को मैं फिर भी रेडी हूँ, तो आप ना 2-3 जनों से पहले पता करो कि कैसा है ना, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम नहीं जाएंगे। तो संगत जी उन्होंने बोला कि चल ठीक है, मैं पता करता हूँ, फिर हम प्लान बनाते हैं, प्लान आउट करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि संगत जी ऐसा हो ही रहा था, तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो और संगत जी इन मेरे अंकल की ना 2-3 फ्रेंड्स थे, तो जिनसे उन्होंने पता किया, क्योंकि वो घूमते रहते थे और एक तो वहीं का ही था, तो उनसे पता किया। तो उन्होंने बोला कि भाई इस वक्त तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि यहाँ पे ना अब बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है और ये लैंडस्लाइडिंग वगैरह का कुछ नहीं पता चल रहा, अभी बहुत सारे एक्सीडेंट इस कारण हो भी चुके हैं। तो तुम लोग मैं ऐसा ही बोलूँगा कि अभी यहाँ पे तो आने का बिल्कुल भी मत सोचना। तो संगत जी उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि ऐसा ऐसा करके है, मैंने इसे पता किया था, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ सच में लैंडस्लाइडिंग हो रही है। मैं सच में संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि संगत जी सच में गुरुजी ने कैसे छोटी छोटी चीज़ों का मतलब हमें ख्याल रखते हैं, कैसे इशारे देते हैं, और संगत जी वो समझना हम पे है। और मैं जैसे नादान की मैं समझते हुए कि मुझे पता है गुरुजी ना में बात कर रहे हैं, ना का इशारा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हाँ ही खोजने में लगी हुई हूँ, तो फिर मेरा नुकसान तो पक्का ही है। और फिर हम बाद में दोष देते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमें नहीं संभाला या हमारे रब ने हमें नहीं संभाला। इसलिए कहते हैं संगत जी गुरुजी का जो भी इशारा मिलता है ना, हमें हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि
उनको हमसे ज़्यादा पता है हमारे बारे में, वो सर्वज्ञाता हैं, उनको सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या होना चाहिए और क्या रहना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी ने मेरे घर में कैसे प्रवेश किया, कैसे हमारे घर में आए। बस वैसे जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं सत्संग पे जाती थी, तो मैं सत्संग पे गई और वहाँ पे सत्संग हुआ, सारी संगत ने अपना सत्संग सुनाया। और सत्संग सुनाने के बाद ना संगत जी एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट ऐसी हुई कि नेक्स्ट जो सत्संग होगा ना उसमें कौन मतलब मीठे का प्रसाद का लेगा, क्योंकि मीठा प्रसाद का हमने भोग लगवाना है, लेकिन इसकी सेवा देनी है किसी को। तो संगत जी मुझे था कि कोई बात नहीं, मतलब मैं ही अब ये सेवा ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा मन था वैसे भी गुरुजी की कोई सेवा करने का, और ऐसा तो कोई सेवा मिलनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अब यही सेवा लूँगी। संगत जी मुझे नेक्स्ट सत्संग का एक सेवा मिली कि मैं मीठा लेके जाऊँ। मैंने मीठे में अब 2 सोचा कि मैं कड़ा प्रसाद लूँ या फिर खीर बनाऊँ, कड़ा प्रसाद लूँ या खीर बनाऊँ। और मैंने टोटली गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने बोला गुरुजी आपने जो भी भोग लगवाना है ना मुझसे, जो भी आपका खाने का मन है, आप मुझे वही चीज़ बताओ। और संगत जी विदिन 1 डे और 2 डे मुझे ऐसा मैसेज आया कि कुड़िए कड़ा प्रसाद बना, आप भी खा ते मैनू भी खवा। लेकिन मैं उसे वक्त समझ गई कि मैं कड़ा प्रसाद ही बनाऊंगी अब, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद का ही बोला है, तो मैंने कड़ा प्रसाद ही बनाना है। और संगत जी मैंने नेक्स्ट संगत में कड़ा प्रसाद बनाया और मैं वहाँ ले गई। और संगत जी मुझे नहीं पता, लेकिन सब बोलते हैं कि जब हमने वो बॉक्स खोला कड़ा प्रसाद वाला, जिसमें मैंने उनको डाल के दिया था हॉट केस में, तो संगत जी उन्होंने हमें बोला कि उसके ऊपर ना ओम बने हुए थे। तो मतलब मैंने नहीं देखे थे, मैं इस बारे में मैं से नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे वो बाद में बताया गया था। लेकिन वहाँ पे जो संगत थी जिनको मैंने प्रसाद पकड़ाया था, तो संगत जी वो मुझे बोल रहे थे कि आपका जो कड़ा प्रसाद है ना, वो गुरुजी ने पहले ही भोग लगा दिया है उसको, क्योंकि उसके ऊपर ओम बना हुआ था। सच में आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, गुरुजी की तरफ से आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो मैंने मन में ऐसे सोचा गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सब मुझे बोलते हैं कि मैं लकी हूँ या कुछ, तो गुरुजी मेरे पास आते क्यों नहीं है, गुरुजी मेरे पास आएंगे कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो संगत जी उस दिन भी मैं ऐसे ही आ गई और सबने मुझे फिर ऐसे जय गुरु जी का, मानो कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए वो स्पेशल डे है कि सब मुझे स्पेशल आके क्योंकि वो संगत जी जब सत्संग हुआ था ना, तो उसमें आंटी जी ने ये चीज़ बताई थी कि जो आज का कड़ा प्रसाद है उसमें ओम के दर्शन हुए हैं। और मैं तो बहुत ही खुश कि सब मुझे आके जय गुरु जी बोल रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने मेरा आज दिन वैसे ही, मतलब एक होता ना जब आपका बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे सब बोलते हैं, वैसे मुझे आके जय गुरु जी सब बोल रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि आज ना गुरुजी ने मेरा एवं ही एक दिन अच्छा बना दिया, और सब मुझे ही पूछ रहे हैं, कुछ स्पेशल डे ही है मतलब आज मेरा। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। एक तो सेवा मुझे गुरुजी की तरफ से मिली, गुरुजी ने खुद वो सेवा दी। फिर मुझे गुरुजी ने खुद बोला कि मैं कड़ा प्रसाद खाना चाहूँगा, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। ऊपर से संगत जी मुझे नहीं हुए, मैं सब मुझे बोलते रहे थे कि लकी हूँ, लेकिन संगत जी उस चीज़ के मैं दर्शन नहीं कर पाई। तो मन में बहुत ऐसा दुख भी था कि मैं दर्शन क्यों नहीं कर पाई, मुझे भी दर्शन होने चाहिए थे। तो लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को ना इग्नोर करके, लेकिन जो संगत खुश थी उस टाइम पे, जो संगत मुझे इतना ज़्यादा बार बार आगे प्यार दे रही थी, जय गुरु जी बोल रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने चलो मुझे नहीं मिले लेकिन सबको मिले ओम दर्शन दिए, आपने साक्षात यहाँ होने का प्रमाण दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और जब मुझे सब आके संगत जी जय गुरुजी बोल रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ना मेरे पास में ही बैठे हैं, और अब तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। जो जैसे एक होता ना कि आप किसी पावरफुल, जैसे आप स्कूल में होते हैं और अगर आपको प्रिंसिपल की, टीचर्स की छोड़ो, अगर टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल की अगर आपको शय मिली हो या फिर वो आपको पसंद करते हो,
या फिर आप उनके फेवरेट स्टूडेंट हो प्रिंसिपल के, तो संगत जी एक अलग ही मन में एटीट्यूड और प्राउड सा होता है ना, तो वैसे वाला मुझे उस दिन फील हो रहा था कि शायद ना गुरुजी मेरे पास ही हैं और मेरे साथ वो है ना, इसीलिए आज मुझे सब बुला रहे हैं, सब मुझे बोल रहे हैं और मैं भी सबको हाँ जी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कर रही हूँ। ये मौका करने का ये मौका मिल रहा है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि मुझे ना गुरुजी का जब मेरा वो सत्संग हो गया, मैं घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद जिनके घर में वो सत्संग था उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि कल आप फ्री हैं तो क्या आप मेरे पास आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मैंने गुरुजी के रिलेटेड कोई बात करनी है आपसे। तो जब गुरुजी के रिलेटेड बात करनी है तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। संगत जी मैंने उनको ये चीज़ बोली और मैंने फ़ोन कट कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ टाइम निकालती हूँ, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा और मैं जाऊँगी फिर। तो संगत जी मैंने क्या किया, इनको फ़ोन किया सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग को। तो मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग को बोला कि आज फिर हम ना सत्संग वाले टाइम पे मिलते हैं, मतलब वही 5 से 7 वाले टाइम पे मिलते हैं। तो वो बोले कि हाँ जी आप आ जाओ। संगत जी मैं गई हूँ और मैं गई, हम लोग बैठे हैं। बैठने के बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की गुरुजी के बारे में और बहुत अच्छा लगा। बहुत से सत्संग एक दूसरे जो आंटी के उन्होंने सुने थे या मैंने सुने थे कहीं से, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की। और संगत जी हमें ऐसा लग रहा था कि वो 2 घंटे कैसे बीत गए हमें नहीं पता चला। मतलब वो भी संगत जी उस दिन भी हमारा सत्संग हो गया। और संगत जी मतलब हम बहुत खुश कि चलो हम मिले हैं और 2 घंटे में हमने किसी और की बात नहीं करी, हमने सिर्फ गुरुजी की बात की। ये भी बहुत बड़ी बात है संगत जी अपने आप में कि हम लोग वैसे भी बोलते हैं ना कि जहाँ आंटियाँ इकट्ठी हों या फिर जहाँ लेडीज़ लोग हों वहाँ किसी और की बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने सिर्फ गुरुजी की बात की, गुरुजी की बात से शुरू हुआ और गुरुजी की बात से हमने अपना वो वार्तालाप ख़त्म किया। संगत जी जैसे ही मैं उठने लगी, आंटी ने उस टाइम पे मुझे चाय का प्रसाद दे दिया था, चाय बनाई थी तो मेरे लिए वो प्रसाद ही था। तो संगत जी मैंने चाय प्रसाद लिया और हमने स्नैक्स वगैरह खाए। और जब मैं जाने लगी तो आंटी जी अपने मंदिर से एक स्वरूप लेके आई और संगत जी मुझे दे दिया। मैंने बोला कि ये क्यों आप मुझे दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ना मुझे ऐसा भाव आ रहा है अंदर से कि आपको ये स्वरूप दे देना चाहिए। अब ये भाव तो देखो गुरुजी ला रहे होंगे, ये तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मेरे मन में ये भाव क्यों लाया, लेकिन मुझे भाव आ रहा था और मैं अपने मंदिर से उठा करके आपको ये दे रही हूँ। और क्योंकि वैसे कहते हैं कि अपने मंदिर से लोग बोलते हैं, गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं बोला, ना ही मैंने गुरुजी की या किसी ऐसे वचन सुने हैं। तो ऐसे लोग बोलते कि अपने मंदिर वाला स्वरूप नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से फील ही ऐसा आ रहा है, भाव ही ऐसा आ रहा है। लेकिन संगत जी उन्होंने ये भी बोला कि ऑल्दो मैंने गुरुजी के स्वरूप के प्रिंट निकालने को दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी के स्वरूप देने हैं, बहुत संगत को देने हैं, लेकिन आपके लिए आज ही मन में आया तो आप गुरुजी को लेकर जाओ। अब संगत जी मैंने बोला मैं गुरुजी को ज़रूर लेकर जाऊंगी, लेकिन मैंने तो घर में कोई तैयारी ही नहीं की, कोई है ही नहीं, घर बंद है, ना मेरे पास कोई फूल है ना कुछ और है। मैं गुरुजी का अपने घर में जाके भी स्वागत कैसे करूंगी? क्योंकि जब मैंने सोचा था कि गुरुजी मेरे घर आएंगे तो संगत जी मैंने बहुत कुछ सोचा था। और संगत जी ना मेरे पास गुरुजी का कोई आसन था, गुरुजी को विराजमान करने का कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं थी, ना मुझे पता था कि गुरुजी ने ऐसे मेरे घर में आना है। और संगत जी उन्होंने मुझे दिया और मैंने अपनी कैब बुक की। और मैं वैसे तो मैं तब पैदल ही गई थी, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे है घर, ऐसा नहीं है बहुत नज़दीक है, लेकिन मुझे तब था कि मैं अब गुरुजी को पैदल नहीं लेके जाऊंगी, चाहे मुझे 10 मिनट का ही क्रॉस करना, लेकिन मैं कैब करवाऊंगी। संगत जी मैंने कैब करवाई और मैं गुरुजी को अपने घर ले गई। मैंने और गुरुजी ने लॉक खोला और जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये आज से आपका घर है, हम आपके घर में रहने वाले हैं, ना कि आप हमारे घर में रहने वाले हैं।
और आप ही ने हमको संभालना है। अब आप ही ने सब कुछ देखना है, आप ही ने अपनी इस घर में जगह डिसाइड करनी है कि आपने कहाँ विराजमान होना है। तो संगत जी हमारे ना किचन के पास एक अंदर जैसे कुछ जा कर के एक छोटा सा से कमरा बना हुआ था। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा ही आया कि मैं ना इस रूम को डेकोरेट करूं अच्छे से और गुरुजी को यहीं पे विराजमान करूं। बहुत छोटा भी नहीं था लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं था, ऐसे रूम बना हुआ था। तो संगत जी मैंने रूम को डेकोरेट किया और ऑलरेडी मुझे फ्रेम्ड ही गुरुजी का स्वरूप मिला था, तो मुझे उसको कुछ करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने एक बार ना, क्योंकि मेरे पास अब गुरुजी के लिए कोई चेयर भी नहीं थी, लेकिन मेरे पास ऐसे ही कुछ ना मैं अपना सूट सिलवाने के लिए कपड़ा लेके आई थी उसका वेलवेट का। तो संगत जी उस टाइम पे मेरे पास वही था, तो मैंने टेबल लिया एक अच्छा सा और पीछे एक वेलवेट का पूरा कपड़े से मैंने उसको रूम को कर दिया सेट। और एक मैंने चुन्नी से मतलब जो भी मुझे बना के आसन बिछा दिया और ऐसे करके। तो संगत जी मैंने गुरुजी को वहाँ पे विराजमान किया और मैंने बस यही अब गुरुजी को बोला, गुरुजी अभी मेरे से इतना ही बन पड़ रहा था, मैं इतना ही कर पाई हूँ, लेकिन आपने जैसा आना मंजूर किया वैसे ही आए हैं। और संगत जी मैंने फिर फटाफट से गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनवा के और गुरुजी को भोग लगाया, मैंने खाया। कि गुरुजी ने मुझे बोला था उस टाइम पे भी कड़ा प्रसाद बना, आप भी खा और मीनू भी खवा। अब मेरे दिमाग में वही था, मुझे नहीं पता गुरुजी ने वहाँ उस वाले सत्संग के लिए बोला था कि आज के लिए बोला था। लेकिन संगत जी फिर से मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को विराजमान किया, फूल वगैरह अरेंज किए, फूल लेके आई, वहाँ पे मैंने फूल बिछाए। और संगत जी जितना मुझसे हो सका और जितना मेरा दिमाग चला उस टाइम पे या मुझे जो समझ में आया मैंने वो चीज़ें करी है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी मेरे घर में आए और किस हिसाब से आए। ये खुद मुझे फ़ोन करके बुलवा रहे हैं कि आ जा पुत्र मैनू ले जा, मतलब यही था हिसाब, क्योंकि फ़ोन आना और मैं उनको लेके जा रही हूँ और हम लोग सब वहाँ पे हैं, है ना। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल घर पे आए और मेरे अंकल ने घर पे आके देखा कि क्या, मतलब उन्होंने मुझे ना डायरेक्ट ऐसे बोला, यार बड़ी गुलाबों की खुशबू आ रही है, आज क्या बात। तो मैंने बोला गुलाबों की खुशबू? कहते हाँ देख कितनी ज़्यादा तेज़ गुलाबों की खुशबू आ रही है। मैंने बोला हाँ आज ना गुरुजी हमारे घर में आए हैं और गुरुजी को मैंने वहाँ उस वाले जो रूम है हमारा, तो मैंने वहाँ पे विराजमान किया, गुरुजी साक्षात हमारे घर में हैं। और मैंने वहाँ पे ना गुरुजी के स्वरूप के आगे फूल रखे हैं 2-3। कहते आजकल के फूलों में देखो पहली बात तो इतनी खुशबू है नहीं, अगर तुमने 2-3 रखे हैं तो उस हिसाब से वो 2-3 वाली खुशबू तो मुझे लग नहीं रही। लेकिन संगत जी मैं सच बोलूँ तो मुझे उतनी खुशबू नहीं आ रही थी जितना का मेरे अंकल मुझे बोल रहे थे कि इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है। लेकिन मैं उस चीज़ को इतना फील नहीं कर पा रही थी, कहाँ है खुशबू, मैं यही बोल रही इतनी खुशबू कहाँ है कहाँ है। फिर संगत जी उन्होंने बोला कि ये क्या, मतलब तुम लेकर आए हो स्वरूप और तुमने पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ है। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप अब कुछ गलत मत निकालना अपने मुंह से, कुछ गलत मत बोलना। लेकिन गुरुजी हमारे घर में खुद आए हैं और उन्होंने आना था इसीलिए वो आए हैं, अदरवाइज़ वो किसी घर में ऐसे आ नहीं सकते। संगत जी अंकल जी ने, सच में बता रही हूँ, कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने वहाँ माथा टेका, नतमस्तक हुए और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया और वो मतलब अपने रूम में चले गए। संगत जी अगले ही दिन जब मैं उठी हूँ तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी ना फूलों की खुशबू से फील हो रही थी। फिर ना मुझे सत्संग याद आ रहे थे और काफ़ी संगत की बातें याद आ रही थी कि जहाँ पे गुरुजी होते हैं ना तो गुरुजी अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। अब एहसास किस तरह से दिलाते हैं कि या तो उनकी कोई खुशबू आ रही होगी या कुछ भी ऐसा, है ना। खुशबू से तो मतलब पूरा ही कहते हैं जहाँ गुरुजी होते हैं ना, जहाँ गुरुजी खुद साक्षात होते हैं तो वहाँ तो फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो मुझे भी ये लग रहा था कि शायद इसीलिए मुझे फूलों की खुशबू जो आ रही है ना, मतलब गुरुजी यहीं पे हैं, साक्षात बैठे हुए हैं, इसीलिए मुझे गुरुजी की फूलों की खुशबू आ रही है। संगत जी हम सुबह उठे हैं और मैं क्या देखती हूँ कि मेरे अंकल नहा धो करके गुरुजी के पास गए और गुरुजी का माथा टेका, जो कि मेरे लिए संगत जी सोचना भी ऐसा था कि मैं ये सोच भी लूँ कि मेरे अंकल ऐसा कर सकते हैं। सच में
ये चीज़ हुई है, ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी, कैसे मेरे अंकल गुरुजी से कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। और संगत जी उस टाइम पे हमने अभी कुछ बेबी वगैरह भी प्लान नहीं किया था, और बस हम ऐसा सोच ही रहे थे कि संगत जी अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। संगत जी गुरुजी के आने के मुझे 2 महीने बाद ही न्यूज़ मिली है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कंसीव कर लिया है। और संगत जी मैं बहुत खुश कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी के आने के बाद मेरी लाइफ में बस अब खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली हैं और सब कुछ सही होने वाला है। संगत जी बस एक प्रॉब्लम आई बीच में, मैं आपको वो भी अपना सत्संग बताती हूँ। ऐसा हुआ कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने कंसीव किया, तो हम लोगों ने डॉक्टर्स के पास जाके उनसे कंसल्ट किया। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, मतलब एक तरह से बेड रेस्ट आपको चाहिए। लेकिन संगत जी मैं जब अकेली हूँ घर में और गुरुजी हैं, मुझे गुरुजी को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, मेरे अंकल को भी देखना है, तो मैं कैसे बेड रेस्ट पे जा सकती हूँ। तो मैंने उनको फिर भी ये चीज़ बोली कि डॉक्टर मैं प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं लेना चाहती और ना मैं ले पाऊँगी, इसलिए आप मुझे कुछ और ऑप्शन दें। तो संगत जी मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप या तो बिल्कुल भी भारी काम नहीं करोगी, और जो भी कुछ खाने पीने के लिए मना किया मैंने वो भी नहीं किया, और उन्होंने मुझे घर का काम भी बहुत कम करने को बोला, झुकने को कम बोला, और बहुत कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जो कि मुझे फॉलो करने के लिए बोला। संगत जी मैंने यही चीज़ बोली कि हाँ मैं ये ही करूँगी, लेकिन मैं अगर आप बोलो कि मैं पूरा बेड रेस्ट पे चली जाऊँ, मैं वो नहीं करूँगी। और मैंने ना संगत जी घर पे आके गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ये क्या किया आपने, क्यों कॉम्प्लिकेशंस आई, जो डॉक्टर ने मुझ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, डायरेक्ट मुझे बेड रेस्ट पे भेज दिया। तो संगत जी थोड़े टाइम बाद, अभी ना इसका क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में ना तो आपके मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद चेकअप होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो मेरा अभी सेकेंड टेस्ट ही था। सेकेंड टेस्ट में संगत जी मेरे डॉक्टर को सब कुछ सही लगा, सब कुछ नॉर्मल लगा। तो उन्होंने बोला कि आपका मुझे फर्स्ट टेस्ट का दिखाओगे रिपोर्ट, तो मैंने संगत जी वो दिखाई। तो वो बोल रहे हैं कि क्या किया आपने ऐसा कि इतनी जो रिकवरी हो रही है, मतलब अब तो मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस इतनी नज़र नहीं आ रही हैं, सब सही लग रहा है। तो मैंने बोला मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो बोले कि बहुत ज़्यादा तो अभी भी नहीं कर सकते, वो तो हर किसी के लिए एक बना होता है कि स्टार्टिंग पीरियड में आपको थोड़ा टाइम करना, रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने आप को, लेकिन अभी वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है। संगत जी जब उस डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली तो मैं बहुत खुश हुई, कि थैंकफुल किया हुई मैं गुरुजी की, कि गुरुजी ने मुझे वैसे ही संभाल लिया और कुछ नहीं होने दिया, और मैं अब ठीक हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में गुरुजी को हमारा सब कुछ पता है, बस थोड़ा सा वैसे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कह देते हैं ना संगत जी, बहुत जल्दी पूरा करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी पूरा करते हैं। और मुझे नहीं पता था, मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरी इस जर्नी में, मेरी प्रेगनेंसी वाली जर्नी में मेरे साथ क्या मेरी कॉम्प्लिकेशंस आनी थी, क्या नहीं आनी थी, जो कि गुरुजी ने एक ही बार में ठीक कर दी, और मेरे सेकेंड टेस्ट सब नॉर्मल आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी मैं एक बेबी गर्ल की मदर बन चुकी हूँ, और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि मुझे लड़की ही चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे एक बेबी गर्ल मिली है, और मैं फ़र्स्ट चाइल्ड अपना बेबी गर्ल ही चाहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो उन्होंने मेरा मन चाहा बच्चा, जो मैंने पहली बार सोचा था, वो मुझे मिला। और ये संगत जी सच में गुरुजी की कृपा से हुआ है, उनके अलावा, उनके कृपा के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस अभी एक और अरदास है मेरी, जो गुरुजी के सामने लगी हुई है, जैसे ही वो पूरी होगी मैं वो भी सत्संग आपके सामने लेके आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे ये सत्संग बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, अगर मुझे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हुई तो आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
प्यारी संगत का शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। हम बहुत लकी हैं जो सत्संग, जिन्हें सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का मौका मिलता है संगत जी। इसलिए हमें इस सत्संग को ऐसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। इसीलिए गुरु जी भी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए, आज का सत्संग हम यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज का बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी।